बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामी तारीख़ी हीरो सुल्तान महमूद गज़नवी के सिलसिले की आज 13वीं किस्त है। सुल्तान महमूद गज़नवी और ख़ानदान गज़नविया 412 हिजरी में सुल्तान को ख़बर मिली कि कैरात और नारदीन के आदमियों ने बगावत अख्तियार की। इन दोनों दियार के बाशिंदे बुत परस्त थे। सुल्तान ने लश्कर जमा किया और बहुत से आहनगर और संग तराश साथ लिए और उनकी तरफ रवाना हुआ। अव्वल कैरात को फतह किया। ये मुल्क कैरात का असर व सैर था। वहाँ मेवे पैदा होते थे और तुर्किस्तान के दरमियान वाक़ था और वहाँ बाशिंदे शेर परस्त थे। यहाँ के हाकिम ने अताअत की और इस्लाम कबूल किया और बाशिंदे भी अपने हाकिम की तकलीद करके मुसलमान हुए। हाजिब अली बिन अरसलान या साहिब अली बिन एलार को नारदीन फतह करने के लिए भेजा। उसने किला को सरसवारी फतह कर लिया और इस मकाम पर एक किला बनवाया और अली कदर बिन सल्जूकी को यहाँ का हाकिम मुकर्रर किया। इस्लाम ने इस मुल्क में अशात पाई। इस मुहिम की निस्बत बहुत से मुहक्किकीन को इश्तबा है। अव्वल कैरात और नारदीन के सही नाम और मकाम दरियाफ्त करने में बहुत कोशिश की गई। फ़ारसी तारीख़ों में नाम ऐसी बेपरवाही से लिखते हैं कि वो कुछ से कुछ हो जाते हैं। अब दोनों मकामों के नाम मुख्तलिफ़ तरह से लिखे हैं। कोई कैरात लिखता है और कोई करात और नारदीन लिखता है। गर्ज़ बाद तहकीक के ये सही मालूम होता है कि यह कैरात और नारदीन का वो मुल्क है जिसमें सवात, बाजोड़ और एक हिस्सा काफरिस्तान का वाक़े है। तबकात अकबर का बयान ऐसा है कि जिससे कुछ शुबा नहीं रहता कि हकीकत में यही मुल्क है और बहुत से बुद्ध मौजूद हैं। यहाँ की शेर परस्ती की शहादत देते हैं। बुद्ध का नाम शाकी सिंह था, इसलिए मुसलमानों ने बुद्धों को शेर परस्त लिखा है। 413 हिजरी या 1024 ईस्वी में राजा कांजर का तादीब के वास्ते सुल्तान महमूद गज़नवी ने लाहौर से कसद फिर किया। जब सुल्तान ग्वालियर पहुंचा और वहां का मुहासरा किया, 4 रोज़ बाद राजा ने अमान मांगी और 35 हाथी नजराना में भेजे। सुल्तान ने अमान दी और कांजर की तरफ रवाना हुआ। ये किला सारे हिंदुस्तान में इस्तेहकाम के अंदर अपना नज़ीर न रखता था। इसका भी मुहासरा किया, मगर नंद राय ने 300 हाथी हदियतन भेजे और अमान चाहिए। इन हाथियों पर फिलिबान न थे। बादशाह ने तुर्कों से कहा कि इन पर चढ़ो। तुर्क उनको पकड़कर सवार होने लगे। हिंदुओं को बड़ा ताज्जुब हुआ। राजा ने हिंदी अशार सुल्तान महमूद गज़नवी की तारीफ में लिख कर भेजे। पंडितों से उसके मायनी पूछे। उनके मायनी सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उसको 15 कलों का हाकिम मुकर्रर किया। राजा ने भी बहुत से जवाहर, नकद और असबाब उसको पेश किए। सुल्तान फिर गजनी को वापस आ गया। अब सुल्तान महमूद गज़नवी का दिल लूट मार के हमलों से भर गया था और ऐसी मुहिमों में उसको मज़ा न आता था। कनूज के फतह के बाद जो हमले उसने किए वो अपनी खुशी से उसने नहीं किए बल्कि मजबूरी थी। अब सारी तवज्जो उस बात पर थी कि इस्लाम की अशात में गो वो बड़ा आदमी न शुमार किया जाए, मगर ये बात तो हासिल हो कि बुत परस्ती के हक में वो वबा समझा जाए और बुत शिकन नाम पाए। इसलिए उसने इरादा सोमनाथ का किया। ये हमला अहले इस्लाम का एक मशहूर जिहाद है। अब तो हिंदुस्तान के लोग सोमनाथ का मकाम भी नहीं जानते, लेकिन वो इस दौर में बड़े तीर्थों में गिना जाता था। ग्रहण के दिन लाखों आदमी दूर दूर से यहाँ आते थे और हिंदुओं का ये एतकाद था कि रूहें बदन से जुदा होकर होमनाथ की खिदमत में मसला आवागान के मुवाफिक आती हैं और समुंदर का जवार भाटा नहीं होता, बल्कि समुंदर उसकी प्रस्तिश में उठता बैठता है। इस मंदिर का वहाँ मकाम है जहाँ अब जजीरा नुमा गुजरात में भाबरी दार है।
وہ مہادیو کا مندر تھا جس مکان میں سومناتھ تھا۔ وہاں باہر کی روشنی نہ آتی تھی۔ جواہر اور الماس جو در و دیوار میں جڑے ہوئے تھے اور جڑاؤ قندیلوں میں لگے ہوئے تھے، ان کی جوت اور جگمگاہٹ سے وہاں دن رات برابر تھے۔ 56 ستون مرصع جواہرات کے لگے ہوئے تھے اور 200 من کی سونے کی زنجیر لٹکتی تھی۔ اس میں گھنٹے گھڑیالیں لٹکتی تھی۔ جس وقت پوجا کا وقت ہوتا تھا وہ بجتے تھے۔ اس کے مصارف کے واسطے 2000 گاؤں معاف تھے۔ 2000 پنڈت وہاں حفاظت کے واسطے متعین تھے۔ دروازہ کے سامنے ہومناتھ کھڑا تھا۔ پورا 5 گز لمبا تھا، 2 گز زمین کے اندر اور 3 گز زمین کے باہر۔ گنگا اگرچہ 600 کوس پر ہے مگر روز تازہ گنگا جل آتا تھا اور اس سے سومناتھ کو اشنان ہوتا تھا۔ 500 گائیں اور 300 گویے تھے جو پوجا کے وقت بھجن گاتے تھے اور ناچتے تھے۔ اس قدر دولت اس مندر میں جمع تھی کہ کسی راجہ کے خزانے میں نہ ہوگی۔ غرض جب مہم سومناتھ کی غزنی میں تجویز ہونے لگی تو ہزاروں مسلمان ترکستان اور دوسرے ملکوں سے مذہبی جوش کے ساتھ شامل ہو لیے۔ ان کی نہ تنخواہ تھی نہ ورمایا، فقط غنیمت کی امید ہمراہ تھی۔ ماہ ستمبر 415 ہجری یا 1064 عیسوی میں یہ فوج غزنی سے روانہ ہوئی اور ماہ اکتوبر میں ملتان میں پہنچی۔ یہاں ملتان سے راستہ بالکل جنگل ہی جنگل تھا، نہ راہ میں آدمی ملتا نہ کھانا۔ 45,000 اونٹوں پر پانی اور غلہ لادا گیا۔ ہر سپاہی کو تاکید کی گئی کہ وہ اپنے کھانے پینے کا سامان رکھ لے۔ غرض یہ سب سامان درست کر کے 350 میل تک میدانوں کو لپیٹ کر اجمیر کے پاس سلطان، اگرچہ کوئی راجہ ایسا نہ تھا کہ سلطان کے ارادہ سے واقف نہ تھا، مگر کوئی یہ نہ سمجھتا تھا کہ یہ طوفان ہمسیر بجلی کی طرح آن پڑے گا اور پہاڑ کی طرح آن اڑائے گا۔ اب راجہ اجمیر نے سوائے بھاگنے کے کوئی چارہ نہ دیکھا۔ راجہ بھاگا، دارالخلافہ خالی ہوا، اس کا ہر ایک گھر بے چراغ ہوا۔ سامنے تارا گڑھ کا قلعہ نظر آیا مگر سلطان محمود غزنوی نے اس کے محاصرے کو بے سود جانا۔ اپنا سفر منزل بمنزل طے کرنا شروع کیا۔ راہ میں جو اور قلعے پڑے ان کو ٹھکراتا ہوا چلا گیا۔ گجرات کے مشہور شہروں میں سے اول وہ نہل واڑہ میں پہنچا۔ اگرچہ راجہ یہاں کا بڑا راجہ تھا مگر سلطان محمود غزنوی کے سامنے سے بھاگ گیا۔ یہ نمایاں کی دھن میں چلا گیا۔ خدا نے اس کو منزل پر پہنچایا۔ سمندر کے کنارہ پر ایک قلعہ عالیشان نمودار ہوا۔ اس کا سر آسمان سے باتیں کر رہا تھا، پاؤں میں اس کے سمندر لوٹ رہا تھا۔ فصیلوں پر جگہ جگہ ہندی تھی۔ جب مندر والوں نے دیکھا کہ نشان محمودی لہرا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساز و سامان لاؤ لشکر موجود ہے تو دیواروں پر کھڑے ہو کر پھر پکار کر کہتے تھے کہ تم اپنے لشکر کے گھمنڈ پر ہم کو لوٹنے آئے ہو۔ اس کی تم کو خبر نہیں کہ ہمارے دیوتا سومناتھ نے تم کو یہاں بلایا ہے۔ سارے ہندوستان میں شوالے مندر بت تم نے توڑے ہیں، اب اس کے عوض میں ہمارا یہ دیوتا تمہاری گردنیں توڑے گا۔ ایلچی ایسے ایسے پیغام سلطان محمود غزنوی کے پاس لائے مگر اس نے کان لگا کر سنا بھی نہیں کہ کیا کہتے ہیں۔ تیوری منہ پھیر لیا۔ جب دوسرا دن ہوا تو سلطان محمود غزنوی نے اپنے تیر اندازوں کو فصیل کے پہرہ والوں سے جا بھڑایا۔ ان تیر اندازوں نے وہ تیر برسائے کہ ہندوؤں کو فصیل چھوڑنی ہی پڑی۔ پھر ہندو اپنے دیوتا کے قدموں میں گر پڑے اور گڑ گڑانے لگے۔ یہ روتے ہی رہے کہ مسلمان جھٹ سیڑھیاں لگا کر کمندیں ڈال کر فصیلوں پر چڑھ گئے اور تکبیر کے نعرے مارنے شروع کیے۔ راجپوتوں کا حال یہ ہے کہ جیسے وہ جلد سرد ہو جاتے ہیں ویسے ہی جلد حرارت میں بھر آتے ہیں۔ غرض غیرت سے ان کا خون جوش میں آیا۔
मुसलमानों से ऐसा लड़े कि उनके पांव उखड़ गए। मुसलमान बहुत नुकसान उठाकर उल्टे फिरे। मुसलमानों ने तीसरे रोज फिर हमला किया और बहुत नुकसान उठाया। और जब सुल्तान महमूद गजनवी ने बड़े जोर का हमला किया और जीने लगाकर फसील पर लश्कर चढ़ाया तो मंदिर वालों ने अपनी बहादुरी से उनको सर के बल गिराया। इससे पता चल गया कि वो अपने मंदिर की हमायत में आखिर दम तक लड़ने को मौजूद हैं। अब आसपास के जो राजा मंदिर छुड़ाने के लिए जमा हुए थे, उन्होंने बाहर अपने लश्करों की सफ़ें आरास्ता की। मजबूरन मुहासरा छोड़कर नए दुश्मनों से लड़ना पड़ा। दोनों लश्करों में लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई इतनी जोरदार थी कि ये पता ही नहीं चलता था कि किस तरफ का पल्ला भारी है। ये वहम होने लगा कि लश्कर इस्लाम ज़ईफ हो गया। सुल्तान महमूद गजनवी मुस्तरिब हुआ। एक सन्नाटे के आलम में था कि देखिए खुदा क्या दिखाता है। खुदा की दरगाह में इल्तिजा लाया, अज्जो न्याज से दुआएं मांगी और खरका शेखुल अबुल हसन खरकानी पहना। बाद अज़ा घोड़े पर सवार होकर अपनी फौज के दिल बढ़ाने लगा। सिपाह जो इतने दिनों से सुल्तान महमूद गजनवी के और रकाब लड़ी हो, वो ऐसे वक्त में छोड़कर कहाँ जा सकती थी। गर्ज सब ने यकजान होकर तकबीर कहकर ऐसा कदम बढ़ाया कि कोई उसको रोक न सका। 5000 हिंदुओं को कत्ल कर डाला। हिंदू भागकर मंदिर में घुसने लगे। ऐसी हैबत लश्कर इस्लाम उनके दिल में बैठी कि मंदिर के सिपाहियों को भी बचने की उम्मीद न रही। 4000 सिपाही दिल बड़ा करके बाहर निकले और कश्तियों में बैठकर भागने का इरादा किया, मगर सुल्तान महमूद गजनवी ने उनको पकड़ने के वास्ते कश्तियां छोड़ी। उनमें से कुछ मारे गए, कुछ जान बचा कर चले गए, कुछ डूब कर मर गए। इस फतह के बाद सुल्तान महमूद गजनवी मंदिर के अंदर दाखिल हुआ और सोमनाथ की नाक उड़ा दी और तोड़ने का हुक्म दिया। पुजारी दौड़कर पांव में गिर पड़े और अर्ज करने लगे, अगर जनाब आली इस मूरत को ना तोड़ें तो इसके इवज में जिस कदर रुपया कहेंगे हम नजर कर देंगे। ये बात सुनकर सुल्तान ने कुछ तामुल किया और फिर फरमाया कि मेरे नज़दीक बुत फरोश नाम पाने से बुत शिकन नाम पाना बेहतर है। ये कहकर उस पचकजी मूरत पर एक ऐसा गुर्ज मारा कि टुकड़े टुकड़े हो गई। हस्बे इत्तफाक उसके पेट में इस कदर हीरे मोती और जवाहरात पेश बहा निकले कि इस नजराना की उसके आगे कुछ असल न थी। ये देखकर सुल्तान महमूद गजनवी बाग बाग हो गया। 2 टुकड़े उसके मदीना मुनव्वरा भेजे और 2 टुकड़े। नाजरीन, आज की किस्त मुकम्मल हुई। मिलते हैं नेक्स्ट किस्त में। अभी यह सिलसिला जारी है। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।